केवट के 7 जन्मों की कथा आती है। एक जन्म में केवट कछुआ बनता है, एक जन्म में केवट राजा बनता है, एक जन्म में केवट मल्लाह बनता है, एक जन्म में केवट शिकारी बनता है और एक जन्म में केवट सुदामा नाम का दीनहीन गरीब ब्राह्मण बनता है। कहा कि द्वापर में केवट सुदामा नाम दीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था। हंसकर हंसाकर पखारा पद केवट ने, भैरवदन किंतु प्रभु को सुनाना था। केवट ने मुद्री न ली, रहा राम सिर भार, बना सुदामा दीन वह वैभव मिला अपार। कहा इस त्रेता में केवट को राम जी देते देते हार गए, केवट नहीं लिया। लेकिन वही केवट जब द्वापर में सुदामा बनता है ना, तो भनक भी भगवान नहीं लगने दिए और द्वारकापुरी का सारा वैभव सुदामापुरी में भर दिए। यानी बिन मांगे सुदामा जी को सर्वस्व दे दिया। लेकिन केवट के 7 जन्मों में से एक जन्म की कथा तो आप लोग सुन लिए, और दूसरा जन्म का यानी सुदामा जी की कथा भी आप लोग सुने हैं। 2 जन्म तो हो गया, तीसरे जन्म की कथा मैं आप लोगों को बताऊंगी और समय अनुसार जैसा समय बनेगा वैसा। तीसरे जन्म में केवट कौन था? कहा शिकारी था। शिकारी का काम क्या है आप लोग जानते ही हैं, दिन भर जीवों को मारना, शिकार करना, मृगों को मारना, पशु पक्षियों को मारना, यही शिकारियों का काम होता है। मन में आप लोगों को किसी प्रकार का शक ना हो इसलिए बताऊंगी कि अभी जो प्रसंग में बोलने जा रही हूँ ये शिव महापुराण का प्रसंग है। यानी शिव महापुराण में दिया गया है कि केवट एक जन्म में शिकारी था और शिकारी बनकर करता क्या था? कहा शिकार करता था। कहा जंगल में घूम घूम करके। एक दिन शिकारी जब शिकार करने के लिए चोंगे में जल लिया, धनुष बाण लिया और लेकर के चला ना, तो जंगल जंगल भटकता रहा। यानी पूरे दिन भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी आहारा नहीं मिला, उसे एक भी पशु पक्षी शिकार नहीं मिले। सोचा कि आज हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो क्यों ना मैं किसी जलाशय के पास जाऊं। जलाशय यानी नदी हो या तालाब हो, कुआं हो, जहां पशु पक्षी थक करके और अपने थकान को दूर करने के लिए जल पीने के लिए आते हैं। कहा एक जलाशय के पास जाऊंगा, अवश्य मुझे कोई ना कोई शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोच करके एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब के किनारे शिकारी आया। उस तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष था, श्रीफल का, और उस श्रीफल के नीचे शंकर भगवान का एक छोटा सा लिंग था, शिवलिंग था उस श्रीफल के नीचे। श्रीफल को भी साक्षात शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। जिसे शिवलिंग न मिले जल चढ़ाने के लिए श्रीफल के जड़ में ही जल चढ़ा दीजिए, उतना ही फल मिलेगा। कहा वो शिकारी सोचा कि नीचे रहूंगा तो डर के मारे भय से कोई यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आएगा, और इस पेड़ पे यानी श्रीफल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो हो सकता है कि भी शाम तक समय है, कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए आ जाएगा और मैं उसे मार दूंगा। ऐसा सोच करके शिकारी क्या करता है? कहा धनुष पर बाण चढ़ाता है और उस बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ा ना, तो उस अनजाने में, जान करके नहीं भैया, कभी कभी अनजाने में भी भक्ति हो जाती है। एक चोर था और रात भर चोरी के नियत से जागरण किया तो शंकर भगवान मुक्त कर दिए। ऐसे देव है, सारे देव देव है, वो महादेव है। कहा महादेव जी के लिंग पे एक पत्ता बेल का अनजाने में टूट करके गिर गया। जो चोंगे में जल लिया था ना, छलक करके चुल्लू भर पानी शिवलिंग पे गिर गया। इससे क्या हुआ? कहा उसे जल चढ़ाने का फल शंकर जी दे दिए। ऐसा भी देव नहीं मिलेगा भैया।
जल चढ़ाने का फल उसे शंकर भगवान दे दिए। और ये जो है शिकारी कर क्या रहा है, कहा कि धनुष पे बाण चढ़ा करके एकटक होकर के बैठ करके देख रहा है, अब कोई पानी पीने के लिए आए, अब कोई पानी पीने के लिए, अब कोई पानी पीने के लिए आए। तब तक पीड़ा से पीड़ित एक हिरण पानी पीने के लिए आती है। पीड़े से पीड़ित यानी रात को वो बच्चों को जन्म दी होती है और सुबह में प्यास से थकी, दिन भर पानी के लिए पानी के तलाश में घूमी, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। शाम को जब उस तालाब के सामने आई ना, सोची कि जी भर के पानी पीऊंगी, कहीं दर्द शांत हो जाए। वाह, शिकारी देखा हिरनी को तो गदगद हो गया। कहा चलो एक भी तो जीव आया, इसे मार दूंगा, परिवार का परिवारिश आज तो कम से कम हो जाएगा ना। धनुष पे बाण तो चढ़ाई रखा था, जो ही बाण छोड़ने ही वाला था कि हिरणी की नजर पड़ गई शिकारी के ऊपर। हिरणी कहती है, शिकारी बाण मत चलाना, बाण मत चलाना शिकारी। शिकारी कहता है कि मैं धनुष पे बाण तान चुका हूं, निशाना कर चुका हूं, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरनी कहती है, अरे भैया शिकारी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। कहा किस लिए? कहा कल रात को मैं 4 बच्चों को जन्म दी हूँ, आज दर्द से पीड़ा से पीड़ित होकर के मैं पानी पीने के लिए आई हूँ। यदि तुम मुझे अभी मार दोगे, मैं मर गई तो मेरे चारों के चारों बच्चे दूध के लिए मर जाएंगे, अनाथ होकर के बच्चे मर जाएंगे। बाण मत चलाना शिकारी। शिकारी कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे दिल में दया नहीं है। लेकिन गुस्से में खड़ा हुआ ना तो फिर एक बेल का पत्ता टूटा और शिवलिंग पे गिर गया। इससे इसकी थोड़ी सी मति बदल गई, यानी कुमति में सुमति आ गई। कहा तो बोल, तेरी इच्छा क्या है? हिरणी बोली कि मुझे मात्र 10 मिनट का समय दे दो, मैं अभी जा रही हूँ अपने स्थान पे, और जो बच्चों को जन्म दी हूं ना, अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी और अपने बच्चों को दूध पिला करके और अपने पति के हवाले कर दूंगी और कह दूंगी कि आज के बाद से तुम्हें इसके माँ हो बाप हो, मैं मरने के लिए जा रही हूँ। अरे शिकारी वचन दे रही हूँ, मुझे मत मार, नहीं तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। शिकारी 10 मिनट का समय दे दे। शिकारी के अंदर दया कहां से आवे, लेकिन शंकर जी को जल चढ़ाने के प्रभाव से उसकी मति बदल चुकी थी। कहा ठीक है जाओ, लेकिन 10 मिनट से 11 मिनट नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होगा। कोशिश करूंगी कि 9 मिनट में ही मैं हाजिर हो जाऊं, तो मुझे मार देना। एक नारी के मर्म को एक नारी समझ सकती है। भागती हुई शिकारी के पास से हिरनी जाती है, चारों बच्चों को लेकर के जी भर करके दूध पिलाती हैं जय सिया राम। और चारों बच्चों को जी भर के दूध पिलाई और हिरनी रोने लगी। हिरण को लगा कि दर्द से रो रही है। पूछा, हिरणी तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? कहा, हिरण आज के बाद से इन बच्चों का माँ बाप सब तुम हो। हिरण कहा, पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? क्या हुआ है तुम्हें? सारी बात बताती है कि हे हिरण, मैं एक शिकारी को वचन दे करके आई हूँ कि बच्चों को दूध पिला करके पति के हवाले करके और मरने के लिए। हिरण बड़ी जोर से हंसा और कहा, हिरनी तो पागल हो गई है क्या? तुम्हें यह पता नहीं कि 10 बच्चों का पालन पोषण एक माँ कर लेगी, लेकिन एक बच्चा का भी पालन एक बाप से नहीं होगा। अक्सर आप देखे होंगे, एक बच्चा जिस स्त्री को हो जाता है, उसका पति उसे छोड़ भी देना, तो वो नारी इतना त्याग करती है कि एक बच्चा को लेकर के पूरा जीवन बिता लेती है, लेकिन एक बाप इतना त्याग नहीं कर पाता है। हिरनी कहती है, हिरण बच्चों का ख्याल रखना। हिरण कहता है कि तेरे स्थान पे मैं जा रहा हूँ और कहूंगा कि रे शिकारी, मेरी पत्नी मुझे भेजी है, तू मुझे मार दे और तू जा बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी बोली, नहीं, अहो भाग्य कि आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे मर जाने दीजिए। बाहर समय हिरण पहुंच,
जब हिरन चलने लगा ना तो नन्हे नन्हे 4 बच्चे रोने लगे और हाथ जोड़ करके कहे, हे माताजी पिताजी, आप लोग रहेंगे तो हम जैसे हजारों पुत्र पैदा हो जाएंगे, आप लोग रुक जाइए, हम चारों भाई जा रहे हैं और चारों भाई मर जाएंगे, आप लोग मत जाइए। सारे बच्चे चारों तरफ से हिरनी को घेर लेते हैं, कहते हैं, माँ तेरे बिना हम लोगों की जीवन अधूरी हो जाएगी कि अमृत के धार के कितनो पियाइएगा, माई बिना कैसे करे जवाजू डाइए भाई एगो माई बिना। अंगूरी पकड़ के कहूँ चल के सिखाइए गो माई बिना कैसे करे जवाजू उड़ाइए भाई गो माई बिना। सारे बच्चे रोने लगे, माँ मुझे जाने दो। आगे आगे हिरण है, पीछे पीछे हिरणी है, हिरणी के पीछे 4 बच्चे। हिरण कहता है मैं मरूंगा, हिरणी कहती है मैं मरूंगी, बच्चे कहते हैं हम लोग मरेंगे। इधर शिकारी इंतजार कर रहा है। सबसे पहले तेज रफ्तार से भागती ही हिरणी जाती है और कहती है, रे शिकारी खबरदार, वचन मैं दी हूँ, बाण मेरे ऊपर चला। शिकारी बाण चढ़ाया है, ध्यान लगाया है, अब हिरणी आएगी, अब हिरणी आएगी, अब हिरणी आएगी। हिरणी पहुंच गई, कही, रे शिकारी खबरदार, वचन मैं दी हूँ, बाण मेरे ऊपर चलाना। हिरण कहता है कि रे शिकारी खबरदार, यदि तूने हिरणी के ऊपर बाण चलाई तो बाण मेरे ऊपर चला। और नन्हे नन्हे बच्चे कह रहे हैं कि रे शिकारी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं, बाण हम लोगों के ऊपर चला। बाण त्याग, हिरण कहता है बाण मेरे ऊपर चला, हिरणी कहती है बाण मेरे ऊपर चला, बच्चे कह रहे हैं बाण मेरे ऊपर चला। शिकारी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बाण किसके ऊपर चलाऊं। इसी बीच कुछ सोचा और उठ करके खड़ा हुआ, ना एक और पत्ता टूटा, शिवलिंग पर गिर गया। जब शिवलिंग पर एक पत्ता और गिरा ना तो इसकी मति और बदल गई। सोचा कि चलो बच्चों को ही मार देता हूं, और जो ही बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ा कि उसके पीछे जो चोंगे का जल था, जल का गगरी फूट गया और सारा का सारा जल शिवलिंग पे गिर गया। 3 बार जल चढ़ाने का फल इसे मिल चुका है। अब इसकी मति बिल्कुल सुनती हो चुकी है, कुमती का तो कहीं स्थान ही नहीं रहा। जो ही हिरण कहा मेरे ऊपर चला, हिरणी कही मेरे ऊपर चला, बच्चे कहे मेरे ऊपर चला, शिकारी उठाया धनुष बाण और नदी में फेंक दिया। कहा धिक्कार है इस मानव तन का जो एक पशु पे दया नहीं कर पाया। अरे पशु होकर के आपस में कितना प्रेम रखे हैं कि सारे के सारे एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। धिक्कार है इस जीव का, धिक्कार है मेरा इस शिकारी करने का। और शिकारी अपना छोंगा फोड़ दिया, धनुष बाण तोड़ करके फेंक दिया, और जो ही पेड़ से नीचे उतरा ना कि बेल के पेड़ को फाड़ते हुए शंकर भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कहे शिकारी, आज तूने एक परोपकारी जीव पे दया की है, आज तूने एक परोपकारी जीव पे कृपा की है, तो जाओ आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि त्रेता में तुम केवट बनना, राम जी को गंगा नदी पार करा करके अपने जीवन को धन्य कर लेना। और यही है शिकारी के जन्म की कथा जो शिव पुराण में लिखी गई है। किसी प्रकार का शंका हो आप देख सकते हैं। आइए तो भगवान के मर्म को केवट कहता है, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना। तो कैसे एक केवट भगवान के मर्म को जाना मैं आप लोगों के समक्ष रखी। और एक बात और बता दूं, कल मेरी विदाई है, मतलब कल अंतिम दिवसीय कथा है, कल तक ही मैं आपके गांव में रहूंगी। कल मेरी कथा होगी यहाँ, परसों से मेरी कथा तमकुही रोड यानी कुशीनगर जिला में होगी। तो आप लोगों से निवेदन करूंगी अधिक से अधिक संख्या में और पूरा तैयारी करके
समय से आप लोग आ जाइएगा।